यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 11 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का और 11 वचन जो थीम वर्ष है, और इसको हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आई एम द गुड शेपर्ड, द गुड शेपर्ड गिव्स हिज लाइफ फॉर द शीप। आइए हम लोग प्रार्थना में प्रभु की सहायता मांगेंगे। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभु को प्रभु, हमारा उद्धार करता हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके शरण में अपने आप को प्रभु हम लाते हैं। हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। प्रेमी पिताजी, धन्यवादी हैं आपके महान प्रेम, विश्वास, योग्यता, करुणा, भलाई के लिए। धन्यवादी हैं आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लिए। धन्यवादी हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु जी आपका वचन के लिए। धन्यवादी हैं प्रभु जी, दिन प्रतिदिन प्रभु आप हमें और हमारा चरवाहा बनकर प्रभु हमारी सुधि ले रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे सब समस्याओं में प्रभु हमारी सहायता कर रहा है। आप हमारे एबनेजर है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। पिताजी, इस समय हम लोग अपने पापों के लिए पछताते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव विश्वास से हमारे शरीर प्राणात्मा को ऊपर लेते हैं। पिताजी, हम सबों को धोकर शुद्ध करिए ताकि हम लोग हिम से भी सफ़ेद बने। धन्यवाद दें पिताजी, आपने हमें धोकर शुद्ध किया। इस समय प्रभु जी हम लोग सभी अपने मनुष्य बुद्धि और ज्ञान को प्रभु खाली कर देते हैं और स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से प्रभु हमें भरिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लॉर्डशिप के नीचे प्रभु हम लोग अपने आप को लाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में से लेकर प्रभु हमें दीजिए ताकि पिता के नाम को प्रभु महिमा मिले। हम लोग प्रभु संपूर्ण रीति से आपका हाथों में सौंप देते हैं। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। मत्ती 18:18, लूका 10:19 और मार्क 16:17 को दावा करते हुए बांधते हैं। धन्यवाद है पिताजी, आपने भी बांधा। प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो। हम लोग जो है हमारा परमेश्वर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई भी हो, जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं उस परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए उसको। उसका परमेश्वर कौन है, उसके लिए उसने क्या किया और वो कैसे उसको बचाएगा। वैसे एक पत्नी जो है अपना पति के बारे में अच्छी तरह उसको जानना जरूरी है और पति भी पत्नी को जानना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को जानता है और कलीसिया भी प्रभु यीशु मसीह को जानना है। और बच्चों को यह जरूरी है अपना पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में अच्छी तरह जाने, ताकि वो लोग उनको बारे में जब जानते हैं तो दूसरों को भी बोल सकता है मेरा पिता साधारण आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई असाध्य नहीं है करके बोल सकते हैं। अगर उसका पिता के बारे में उनको बच्चों को मालूम है, उनके पिता उनसे प्रेम करता है। तो वैसे जो है यहाँ पर भेड़ों को जो है सबसे पहले अपना चरवाहा को चुनने का हक है। किसी भी भेड़ को चरवाहा जबरदस्त पकड़कर जो है अपनी भेड़ नहीं बनाता। इन भेड़ हम वचन के अंदर देखा है कि भजन संहिता 100 में 3 वचन में परमेश्वर जो है हमारा चरवाहा है, हम उसका भेड़ है, वो चराए हुए भेड़ है। पर ये भेड़ को जो है पक्का ये चुनना चाहिए और समर्पण के साथ जो है अपना चरवाहा को, जिसको वो चाहता है कि ये मेरा चरवाहा, उसके हाथों में उसको सौंपना है। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कई चरवाहा आए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बहुत से लोग आया, वो लोग चोर है, डाकू है और घात करने के लिए और मारने के लिए, नाश करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए जब यहाँ पर जो है हम बोलते हैं
जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, तो ये भेड़ों को जो है, ये मेरा जो चरवाहा जो कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, क्या यह सचमुच अच्छा चरवाहा है? और ये चरवाहा बोल रहा है मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दूंगा, तो क्या ये मेरे लिए प्राण दिया और देगा? ये मेरे लिए क्या करेगा? ये सब कुछ जो है जानना बहुत जरूरी है। यानी भेड़ों को अपना चरवाहा के बारे में अच्छी तरह जानना है। जब जानता नहीं है, और चरवाहा यही चाहता है कि मेरे भेड़ जो है मेरे बारे में और जाने और जाने और जाने, इसका विश्वास और बढ़े, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। एक जंगल में सभी वहाँ पर जो है पानी नहीं था, जंगल पूरा सूख रहा है, जंगली जानवरों को जो है कहीं भी पानी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा वो लोग जो है एक कॉन्फ्रेंस किया, सिंह जो है बैठा है और उसके सामने सभी जानवर जो है सब आया, बोला अभी हम क्या करेंगे, हम मर रहे हैं और अभी ऐसे होने से जो है हम नाश होते जाएंगे, हमारे लिए ना पानी है ना खाने के लिए जो है जंगल में कुछ भोजन है। तब एक छोटा सा मेमना जो है यही गीत गाते हुए जा रहा था, यीशु मेरा चरवाहा करके मुझे ये वो एक गीत गाते हुए जा रहा था। तो सिंह ने बुलाया, अरे इधर आओ इधर आओ, क्या बोल रहे हैं? हाँ यीशु मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है। कोई घटी नहीं है तुम्हें? वो हरी हरी चराइयों में ले चल। अच्छा कैसे है? हाँ मेरा चरवाहा जो है वो अकाल में भी जो है वो मुझे खूब जो है देता है, और वो रहते हुए मुझे कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने बोला अच्छा आपका चरवाहा क्या बारिश लाएगा? उन्होंने बोला हाँ पक्का लाएगा, आप लोग सब घुटना टेको। टेका दिया, सब जंगल के अंदर सभी जो है सिंह और सब लोग जो है घुटना टेका। मेमना ने एक छोटा सा प्रार्थना किया, प्रभु इनको सबके लिए जो है बारिश की आवश्यकता है, जंगल में पानी नहीं है, प्रभु आप दिखाओ कि आप मेरा चरवाहा है और आप मेरी प्रार्थना सुनता है और इनके लिए बारिश दे दो करके बोल के जो है वहाँ से निकल गया। जैसा ही वो 2 स्टेप जो है उस तरफ गया तो बारिश, खूब बारिश आया और जंगली जानवरों ने सब जो है बड़े आनंद के साथ जो है नाचा। और उन्होंने कहा अरे ये छोटा सा मेमना, इसको कितना ये है, ये एक छोटा सा बात बोलते ही जो है और इसका परमेश्वर ने जो है और बारिश भेजा, चलो हम उसी का परमेश्वर को हम सब जो है परमेश्वर मानेंगे, उसकी उपासना करेंगे। और जंगल का राजा सिंह ने जो है उनको आज्ञा दिया, अभी मेमना का परमेश्वर को छोड़कर कोई और परमेश्वर को कोई जो है उपासना नहीं करना, अगर कोई किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं है। तो कहने मतलब यह है उस मेमना को ये जानता था कि उसका परमेश्वर जो है महान है और वो सब कुछ कर सकता है। जैसे अय्यूब बोलता है, प्रभु लॉर्ड आई नो यू कैन डू ऑल थिंग्स, अब सब कुछ कर सकता है, बस आपके लिए कोई असाध्य नहीं है। तो यहां पर प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जब ये बता रहा है मैं अच्छा चरवाहा हूं, तो यहां 3 वर्ड्स को हम देखेंगे, मैं, आई एम दैट आई एम। यहां पर जो है ये आई एम जो है ना, मैं जो है सभी लोग नहीं बोल सकता है। जो हमेशा निरंतर जो जीता है, जिसको मृत्यु नहीं है, अमर है, जो सब कुछ कर सकता है, वही व्यक्ति बोल सकता है आई एम दैट आई एम, मैं हूं सो हूं करके, और कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए मूसा ने परमेश्वर से पूछा आपका क्या नाम है? आप तो मुझे भेज रहा है मिस्र देश में फरो के सामने प्रजा को लाने के लिए, मुझे क्या मालूम है आप क्या आपका क्या नाम है?
क्योंकि उस नाम से जो है पता चलता है उस व्यक्ति का गुण, उसका कैरेक्टर, उसकी महानता, उसका सब कुछ। तब परमेश्वर क्या बोलेगा उसका नाम? उन्होंने बस इतना ही बोला, आई एम, आई विल कंटिन्यू, आई विल एवर रिमेन। मैं हूं, मैं रहूंगा और बस मैं आदि और अंत हूं। सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड हमारा परमेश्वर वो है, वो अनादिकाल से है, वो नित्यत्व से है और नित्यत्व तक है। शुरू भी उसी से हुआ, अंत भी उसी से होगा। उसकी कभी मृत्यु नहीं है, अमर है वो। तो यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ये बात बता रहा है तो कुछ बातों को देखेंगे। और आई एम दैट आई एम में प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम लोग को यह जानना इसलिए जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह जब हम भेड़ है तो भेड़ों के लिए बहुत खतरा है। हम भेड़ है इस दुनिया में और भेड़ के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि हम सिंह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में खुद ही उन्होंने जो है और परमेश्वर का मेमना बनकर आया। और वो भी जो है जब चेलों को भेज रहे थे, और मत्ती 9 अध्याय में 10 अध्याय में 16 वचन, मत्ती 10 अध्याय में 16 वचन, जल्दी जल्दी। देखो, मैं भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में बैठता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो प्रभु यहाँ पर बोल रहा है, भाई तुम्हें बहुत खतरा है, तू मेरा भेड़ है और तुम इस दुनिया में बहुत खतरा है, क्योंकि भेड़ियां हैं पूरे इस दुनिया के अंदर। पौलुस भी यही बोला, मैं जाने के बाद जो है वुल्फ्स ऐसे आएंगे, तुम्हारे बीच में से ही उठेंगे, और वो लोग जो है और दया नहीं दिखाएंगे झुंड पर, कलीसिया पर जो है वो दया नहीं दिखाएंगे, ऐसे जो है वुल्फ्स आएंगे। तो हम लोग इस दुनिया में क्रिश्चियंस जो विश्वासी लोग हैं, हम भेड़ हैं। इलाहाबाद में अभी यंग ग्रीन करके एक आदमी रिसेंटली आया, और एक हफ्ता जो है वहाँ मीटिंग्स चला है, हीलिंग कैंपेन चला। वो कैनेडियन है, वो कनाडा से आया। हम भी गए 2 दिन। वहाँ पर सचमुच हीलिंग्स हुआ है, क्योंकि डिवाइन हीलिंग इज ऑलवेज देयर। परमेश्वर का वचन को हम नहीं ठुकरा सकता। नहीं है ये बोगस है, वो कुछ नहीं बोलना हम लोग को। जिसके बारे में हम लोग को मालूम नहीं, उसके बारे में चुप रहना अच्छा है। तो वहाँ पर जो है आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी, संस्कृति सेवा संरक्षण समिति, राम सेना, ये कई लोग जो है वहाँ बवाल किया। तो गवर्नमेंट ने जो है उनको बोला, अभी इलेक्शन सारा है, माइनॉरिटीज़ को अपना तरफ लेना ये जरूरी है कर उन्होंने बोला कोई भी कुछ भी होने दो, और बिल्कुल उनको प्रोटेक्शन देना करके पूरा पुलिस फोर्स को लगा दिया वहाँ पर, अंदर बाहर वगैरह। और कई लोगों को मार के जो है ले जाकर नैनी जेल में रखा मीटिंग्स ख़त्म होने तक। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक हाई कोर्ट में जो है ये केस लगाया। उस केस में जो है 2 जड्जी, तो वो लोग क्या पूछ रहे हैं मालूम है? इन्होंने बोला है कि अंधविश्वास को ये लोग फैला रहा है, और ये लोग जो है और ज़बरदस्त कन्वर्शन कर रहा है करके इन्होंने और कोर्ट में केस लगाया। और 2 हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस जो है वो मांग रहा है गवर्नमेंट से, लेखा मांग रहा है कितने लोग चंगाई हुआ, कैसे हुआ, उन लोगों को हमारा सम्मुख प्रस्तुत किए करे कोर्ट। और उसको उस वक़्त जो है कितना बवाल हुआ, गवर्नमेंट ने क्या, ये सारी बातों को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है और एक क्रिश्चियन लॉयर को रखा। तो क्रिश्चियन लॉयर ने बोला हमारा बाइबल के अंदर ये लिखा है प्रभु यीशु मसीह आज कल और हमेशा एक सा है, और उन्होंने चंगाइयाँ किया और उसी के नाम से आज भी चंगाइयाँ हो रहा है।
अगर ये धर्म जो है ये गलत है तो फिर हम लोग नहीं करेंगे। दूसरी रीज़न, हमने किसी को घर में जाकर उसको प्रेम से उसको बुलाकर नहीं आया। यहाँ पर जो लोग जो है उसको तकलीफ था वो लोग आया और उनको चंगाई मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने किसी को जो है पैसा देकर जो है नहीं लाया, किसी का घर में जाकर। अभी कोर्ट में केस चल रहा है। तो देखो आजकल भी एक बार जो है कुछ साल पहले महाराष्ट्र के अंदर जो है एक शिवसेना का एक आदमी ने ये लगाया था कोर्ट के अंदर केस। उसने बोला ये कैनिबल से, ये लोग आदमी को खाने वाला है, क्रिश्चियंस। उसमें लिखा है कि मेरा मांस जो नहीं खाए और मेरा शरीर रक्त को जो पिएगा वही मेरा प्रभु यीशु मसीह ने जो स्टेटमेंट दिया उसको पकड़ा उसने। जज ने बोला अरे बेवकूफ तुम समझा नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं है, कर खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो जो है ऐसा नहीं, क्योंकि ये लोग भी तो वही है ना। इवन जजेस जो है वो कौन है? एकदम खारिज करने से कितना अच्छा होता, लेकिन वो नहीं, वो फालतू जो है समय लेके गवर्नमेंट से पूछ रहा है, उनको हमारा सामने खड़ा करो, किस किस का चंगा। उसमें पुलिस भी चंगा हो। एक हवलदार उसने भी आकर बोला मैं 5 साल से जो है दवाई ले रहा हूँ, मेरा दर्द नहीं जा रहा है, आज मैं जो है बिल्कुल ठीक हो गया हूँ कर वो वहाँ पर भागकर दिखा रहा था ऐसे स्टेज के ऊपर। तब इन लोगों से प्रश्न पूछेंगे, कितने लंबा चौड़ा ये चक्कर चलता रहता है। आप और हम भेड़ है इस दुनिया में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भेड़, आप लोग हमारा भेड़ है, लेकिन मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, इसलिए मेरा बारे में जानना तुम्हें जरूरी है। मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको कहीं बचाना क्या मैं सामर्थ्य रखता हूँ या नहीं करके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जैसे चेलों को भेजा कि भेड़ियों का बीच में मैं तुझे भेज रहा हूँ करके, वैसे ही जो है आज हमारी स्थिति यही है। और एक वचन भी दिया लूक 10:3, वो भी वही ऐसा है। जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो कहने मतलब यह है कि भेड़ के लिए जो है और इस दुनिया के अंदर जो है कोई जगह नहीं है, क्योंकि जब चरवाहा के लिए इस दुनिया में जगह नहीं था तो भेड़ के लिए कहाँ जगह होगा। लेकिन फिर भी भेड़ को जो है साक्षी बनकर इस दुनिया में रहना है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, उनको खुद मालूम है आप और हमें जो है दुख आएगा। उन्होंने बोला एक समय आएगा, यूहन्ना 16 अध्याय में देखो 2 वचन, जो आदमी यूहन्ना 16 अध्याय का 2 वचन, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। एक समय ऐसा आएगा जो क्रिश्चियन को मारेगा और वो जो है परमेश्वर का सेवा कर रहा है, परमेश्वर को खुश कर रहा है। ऐसे जो है समझने का दिन भी आ रहा है। और वैसे ही जो है पौलुस भी कहता है रोमन्स 8:36 में, हम लोग जो है बध के तैयार किया हुआ, पढ़िए जल्दी कोई भी फटाफट। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब 36 जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम खुद होने वाले पेड़ों के समान गिने गए हैं। तो प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए जो है, और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं 16 का 33 भी पढ़ो, 33 आखिरी में 16:33 यूहन्ना। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बंद हो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। ये प्रभु ने जो है बड़ा ढाढ़स दिया हम लोगों को। और लूक 12 अध्याय में
पढ़ने का जरूरत नहीं, वहाँ पर सिखाया कि देखो जो केवल प्राण को लेने वालों से मत डरो, लेकिन प्राण शरीर को मारने के बाद जो आत्मा को भी जो है नरक के अंदर जो डालता है उसके लिए तुम डरो। तो इस दुनिया में जो है हम लोग को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। प्रभु ने हमें ढाढ़स दिया, हियाव दिया, और वो 12 अध्याय में 2 बार बोलता है डोंट फियर, डोंट फियर, डोंट वरी। 3 वर्ड से वहाँ पर देखिए 12 अध्याय में 4 वचन में, माई फ्रेंड्स डू नॉट फियर, मेरे दोस्तों मत डरो। 12 का 7 में फिर वहाँ पर लिखा डू नॉट फियर। 12 का 22 में लिखा डू नॉट वरी। प्रभु ये बोल रहा है हम लोगों को तुम चिंता मत करो, तुम डर मत करके प्रभु ने हमको बार बार बता रहा है। अब जो है कि अच्छी तरह हमको जानना यह जरूरी है कि हमारा चरवाहा और कौन है। अब यहाँ पर पुराना नियम में और कुछ हम लोग हमेशा जानते हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पर यल मीन्स, यल का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड फर्स्ट। गॉड इज स्ट्रॉन्ग एंड फर्स्ट। परमेश्वर सबसे प्रथम है वाला है और वही है पहले, और वो सर्वशक्तिमान है। उनके नाम एलो मीन्स गॉड इज अडोरेबल। ड्यूटरॉनमी 32 का 15, ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 32 का 15 में एलो मीन्स परमेश्वर जो है आराधना का योग्य है। तीसरा इला, गॉड सिंगुलर, जर्मिया 10 का 1 में है, परमेश्वर वहाँ पर सिंगुलर में इस्तेमाल किया गया है। एलोहिम जो है गॉड प्लोरल, वहाँ पर गॉड्स कर लिखा है, मतलब गॉड है पर उसके अंदर जो है तृत्व को वहाँ पर बता रहा है। और इलोहिम मतलब यह है जेनेसिस 1:1 में जब गॉड कर लिखा वो प्लोरल में है वो। उसके बाद यहोवा जीरे हम जानते ही हैं, परमेश्वर लॉर्ड प्रोवाइड्स, वो तो हम एल शद्दाई हम जानते हैं, गॉड ऑल सफिशिएंट, परमेश्वर हमारे लिए ऑल सफिशिएंट क्या बोलते हैं पूरा, हाँ पूरा हमारे लिए ये है। उसके बाद अदोनाई भी जो है लॉर्ड प्लोरल है वहाँ पर, तो मतलब लॉर्ड और मास्टर है अदोनाई का मतलब। उसके बाद यहोवा का कुछ टाइटल्स है, यहोवा रोफे, गॉड हील्स, यहोवा निस्सी, परमेश्वर मेरा ध्वज है, गॉड इज माई बैनर, यहोवा मकद्दशिम, लॉर्ड इज दैट सैंक्टिफाइज, प्रभु जो है शुद्ध करता है ना, यहोवा एलोहीनु, लॉर्ड इज अवर गॉड, साम 99 का 5 है। और यहोवा एलोहिका, यहोवा इज दाई गॉड। कुछ लोग यहोवा शालेम, गॉड इज माई पीस, जजेस 6:24, जजेस मतलब न्यायी 6 का 24, यहोवा रोही, गॉड इज माई शपर्ड, भजन संहिता 23 का 1। और यहोवा सिद्किनो, गॉड इज अवर राइटियसनेस, जर्मिया 23 का 6। यहोवा शमा, गॉड्स प्रेजेंस इज देयर, एजिकेल 48 का 35। तो केवल जो है मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो पुराना नियम में परमेश्वर ने बोला मैं हूं सो हूं, और वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है नया नियम में। परमेश्वर देखो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ हम लोगों को जानना जरूरी है। अब परमेश्वर है, ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा अलग नहीं है। अभी मैं हूं, मेरे लिए शरीर है, प्राण और आत्मा है। शरीर आत्मा का विरुद्ध में, आत्मा शरीर का विरुद्ध में जो है लड़ाई करता है मुझमें, मैं एक पापी आदमी हूं। लेकिन परमेश्वर के अंदर दो है, उसका पुत्र और उसका पवित्र आत्मा, ये लोग जो है उससे लड़ाई नहीं करता।
जैसा हमारे अंदर जो है आत्मा जो चाहता है, शरीर बोलता है नो, मैं आपको कोऑपरेट नहीं करूंगा। शरीर बोलेगा मेरे को पेट खूब भरना है, खाना है। प्राण भी बोलेगा हाँ हाय अच्छी बात है, रेस्ट ले लो। आत्मा बोलेगा नहीं, प्रभु के लिए कुछ करो, भागो दौड़ो, उधर जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, वो करो ये करो। ये दोनों बोलेगा नहीं, प्राण और आत्मा, प्राण और शरीर बोलेगा हम नहीं करेंगे, तो फिर आत्मा दुखी हो जाएगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर के अंदर जो है तीन है, परमेश्वर पिता वचन के अनुसार, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। अब ये वो अलग नहीं, उसके अंदर ही है। अब क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह को वचन कहते हैं। वचन क्या है? परमेश्वर ने दिमाग के अंदर वो सोचता है, उसने बोला कि ये प्रकाश होने से अच्छा होगा, लाइट होने से। तो उसने एक बात बोला, तो वो वर्ड उसके मुंह के अंदर की जो वर्ड है वो बाहर आया, एकदम उसको बना दिया। तो उसने देखा परमेश्वर ने, अरे ये मेरा वर्ड है, ये मेरा बेटा है, वर्ड उसी का है। अभी जो है मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात मेरा ही मुंह से बाहर आया। मैंने सोचा यहां पर लेट देयर विल बी अ लाइट, तो एकदम जो है वचन गया और लाइट बना दिया एकदम। तो परमेश्वर ने बोला, अरे मेरा वचन जो है इसको मैं बेटा बोलूंगा, ही इज माई सन, क्योंकि मेरा मुंह से आया और मैंने वो बनाओ बोलने से वो बना दिया, ये बनाओ बोलने से ये बना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के अंदर का है, ऐसा ही पवित्र आत्मा जो है उनका आत्मा है। तो ये लोग अलग नहीं है और ये लोग एक है, इसको हम अलग नहीं कर सकता। जैसा हम जो है शरीर प्राण आत्मा को जो है अलग नहीं कर सकता, वैसे परमेश्वर को भी जो है वो अलग नहीं कर सकता वो लोग। लेकिन वो परमेश्वर ने जो है उनको अलग अलग से जो है निकाल के उनको नाम दिया। और इस दुनिया में जब यीशु मसीह को भेजा तो उसका वर्ड जो है, परमेश्वर का वचन को जो है, वचन देहधारी हो गया। और यूहन्ना 1:14 में हम देखते हैं वचन देहधारी होकर जो है हमारे बीच में निवास किया। वैसे ही फिर आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा को, वो आज जो है हमारे अंदर निवास कर रहा है और हमको तैयार कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह जो पुराने नियम में यहोवा था और वहाँ से जो है उसका जो अंश जो है, पुत्र जो है, उसका वचन इस दुनिया में आकर मनुष्य का रूप लिया। और वो बोल रहा है इसलिए क्योंकि वो अब अलग नहीं है, पिता से वो अलग नहीं है, वो पिता का अंदर का है और वो यहाँ पर आया। अभी ये गॉड जो है ना, आई एम नॉट क्रिएटेड, आई एम नॉट बॉर्न, आई एम नॉट मेड, आई एम नॉट बारोड, आई एम दैट आई एम सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड। मुझे कोई बनाया नहीं है, मैं जन्म नहीं हुआ किसी से या किसी और से, मैंने दूसरी देवताओं को जो है वहां से हमने बारो कर कर यहां पर नहीं लाया गया। मैं हूं सो हूं, मैं शुरू से हूं और अंत तक मैं ही रहूंगा। और उसका वचन है, उसका बात मुंह से आने वाला वो है प्रभु यीशु मसीह, और उनका आत्मा है पवित्र आत्मा। यह बात को हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अलग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वो पिता के अंदर है। जैसा भी हमारी आत्मा जो है प्रभु परमेश्वर का आत्मा ने ही सृजा, और ये सबको हमको अपना आप के अंदर लेगा तो बस हम उसके अंदर जाकर वो एक बनेगा। वैसे ही है। इसलिए पुराना नियम में जो यहोवा और उसी के अंदर से आया हुआ उसका अंश, उसका वचन जो है, जो बेटा बनकर और इस दुनिया में आया, वही प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, उसने जो है और गॉड, और पिता ने भी उसको गॉड कर कर बुलाया। हम देखते हैं, देखिए इब्रानी हेब्रूस पहले अध्याय में, हेब्रूस पहला अध्याय में 8 वचन और 9 वचन। परंतु पुत्र के विषय में कहता है,
हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युग अनुयुग रहेगा। हाँ तेरे राजदंड का न्याय राजदंड है। हाँ, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से वैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से मेरा अभिषेक किया है। हाँ, यहाँ पर जो है परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को परमेश्वर करके संबोधन कर रहा है। हे परमेश्वर, परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र को हे परमेश्वर, क्योंकि दे आर इक्वल इन एसेंस, वो समान है, लेकिन उनके अंदर एक स्वर्गीय क्रम है, बड़ा छोटा है। पर आज हमारा कलीसिया में वो नहीं है, वो हम नहीं देखते हैं। जो ऑर्डर क्या है, प्रॉपर ऑर्डर क्या है, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पुरुष, स्त्री, बच्चे, ऊपर से नीचे को डिसेंडिंग ऑर्डर में। और आज जो हम वो नहीं है भाई। ब्रदर जर्मिया हमेशा ये बोलते थे, और ये बोलता भी है कि भाई बॉक्सिंग जो है, और कोई एक जूनियर आदमी को किसी को जो है और लीडर बना के ओपन एयर के लिए हेब्रोन में रोजाना ओपन एयर जाना था, तो उनको बेचते थे। उनको बेचने के बाद वापस ये लोग बड़े खुशी और आनंद के साथ आया, सुसमाचार प्रचार करके, और पैसा लाकर जो है इधर डाल दिया, मैं इतना गास्पल भेजा, उतना गास्पल भेजा करके। भाई बॉक्सिंग आते थे प्रार्थना करने के लिए, वो आकर जो है कितना गास्पल भेजा, कितना पैसा आया, वो कभी नहीं पूछा। वो ये बोलते थे, वॉज देयर हेवनली ऑर्डर मेंटेन्ड और नॉट, स्वर्गीय क्रम को वहां पर जो है और ये किया या नहीं, फॉलो किया या नहीं। कोई मुंह तो नहीं खोला, तुम जूनियर है तो हमारे ऊपर लीडर है करके, कोई इधर आओ बोलने से उधर तो नहीं गया। दैट इज हेवनली ऑर्डर। तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर पुत्र, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर बोला, पिता ने मुझे जो आज्ञा दिया वही मैं बोल रहा हूं, मेरी ओर से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह में से लेकर मैं आपको दे रहा हूं, मेरी ओर से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए हमारे ऊपर जब एक लीडर रहता है, वो कद्दू हो, बुद्धू हो या कुछ भी करने तो हमें कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर उसको दंड देगा, हम नहीं है उसको उंगली उठाकर जो है आप ऐसे क्यों कर बोलने के लिए। यू आर नन, आई एम नन। प्रभु बोल रहे मेरा दास गिरता है, उठाने के लिए मैं सामर्थ्य रखूं, तुम कौन है। इसलिए हेवनली ऑर्डर मेंटेन करना है। हमको अच्छा नहीं लगा, 10 लोगों को लेकर इधर गया, मैंने 20 लोगों को लेकर कली से अलग हो गया। हम पढ़े लिखे हैं, बुद्धि ज्ञान है, तुम्हारा पढ़ा लिखा बुद्धि ज्ञान प्रभु वहां नहीं देखता, डिसिप्लिन देखता है प्रभु। हेवनली ऑर्डर इज मेंटेन्ड और नॉट, स्वर्गीय क्रम को जो है आप लागू है ये। इसलिए यहां पर जो है प्रभु जिसको जो अगुवाई कर कर रखता है, उसका अधीनता में हम लोग जो है चुपचाप रहना, प्रार्थना करते रहो, प्रभु उसको बुद्धि देगा। अगर वो गिरा भी है तो उसको प्रभु डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, रास्ता पर लाएगा। लेकिन हम बलवा नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह कभी बलवाई नहीं किया, पवित्र आत्मा कभी बलवाई नहीं करता पिता के लिए। पिता जो बोल दिया, लेट देयर विल बी अ लाइट, पुत्र भागा, फटाफट बना दिया। ओ वेरी ओबीडियंट माय सन, ही इज माय सन। पवित्र आत्मा एकदम जो है उस चीज को ले लिया, ठीक है, उसको मैं प्रिजर्व करता हूं। परमेश्वर ने बोलना, पुत्र ने बनाना, पवित्र आत्मा उसका जो है प्रिजर्वेशन उसका ले लेता है। इसको मैं प्रोटेक्ट कर कर रखता हूं इस चीज को। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हमें मालूम नहीं है, भेड़ों को यह मालूम नहीं है उसका चरवाहा का क्या सामर्थ्य है, वो कौन है, वो क्या है, तो वो भेड़ जो है चिंताग्रस्त होकर रहेगा, यहां पर बड़े चिंतित। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में थे, उसने 7 बार जो है उसने जो बोल दिया, आई एम करके, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अरे ये कौन है भाई,
हाँ, तुम्हें यह मालूम हो मनुष्य पुत्र के लिए पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर रहा, अथॉरिटी के साथ उसने वचन दिया, बेटे कोई बात नहीं, बेचारा प्यारे भैया थोड़ा ये कर देना, वो कह देना, वो नहीं बोला। खट! हे फरीसियों, शास्त्रियों, कपटियों, ऐसा डांट कर जो है हेरोद उस फॉक्स को, फॉक्स को क्या बोला, लोमड़ी को बोलो उस लोमड़ी को। प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वो 7 जो है हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यूहन्ना 6:35 में उन्होंने बोला, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जो है जीवन का रोटी हूँ। और यूहन्ना 8:12 में बोला, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का ज्योति हूँ, जगत का ज्योति हूँ। और यूहन्ना 10 अध्याय में 9 वचन में बोला, आई एम द डोर ऑफ द शीप, मैं भेड़ों का द्वार हूँ। और यूहन्ना 10:11 में बोला, आई एम द गुड शेपर्ड, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। यूहन्ना 11:25 में बोला, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। फिर 6वां, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ, मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ। यूहन्ना 14:6। और 7वां उन्होंने बोला, आई एम द ट्रू वाइन, यूहन्ना 15:1। 7 स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। प्रभु यीशु मसीह जब इधर था, आई एम, मैं, और एक बार बोल रहा हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ, यूहन्ना 6:35। मैं जगत का ज्योति हूँ, यूहन्ना 8:12। मैं भेड़ का जो है द्वार हूँ, यूहन्ना 10:9। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, यूहन्ना 10:11। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, यूहन्ना 11:25। मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ, यूहन्ना 14:6। और मैं सच्चा दाखलता हूँ, यूहन्ना 15:1। ये कौन स्टेटमेंट दे सकता है? मैं कर जो है कोई बोल नहीं सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह बोल सकता है। और उस अथॉरिटी में जब उसने मैं इस्तेमाल किया ना, दुनिया पूरा बस जब उसको अरेस्ट करने के लिए आया, और 18 अध्याय में हम देखते हैं गेत्सेमनी बगीचा में, यूहन्ना 18 अध्याय में उसको पकड़ने के लिए आया। उन्होंने पूछा, भाई किसको ढूंढ रहे हैं तुम लोग? यीशु को। मैं हूँ बोला। तो एकदम बिना बात, जब मैं, परमेश्वर ने अपना अथॉरिटी इस्तेमाल किया, मैं हूँ सृष्टिकर्ता ने, तो एकदम जो है गिर पड़ा। अरे फिर उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन करके, अच्छा भाई उठो उठो उठो, चलो आ जाओ, पकड़ो, लगाओ, क्योंकि क्रूस तो मुझे उठाना ही है। जाकर मैं प्राण नहीं देगा, इन भेड़ों के लिए जो है प्रायश्चित नहीं होगा पापों का। तो प्रिय, कहने का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग जानना बहुत जरूरी है। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा और जानेंगे, और अय्याम के बारे में उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट होगा। प्रभु यीशु मसीह कौन है, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बात जानना। कोलोसियंस 1:16 और 17 के अनुसार, ही इज द क्रिएटर एंड द सस्टेनर ऑफ ऑल थिंग्स। कोलोसी 1:16 और 17 में वही जो है सृष्टि करता है, सारे उससे सृष्टि सृजन किया गया है। उसके बाद इब्रानी 1:8 में, और वो हमने अभी देखा है, प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसको और गॉड कर पिता ने उनको ये किया। उसके बाद मत्ती 18:20, ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड। लिखिए मत्ती 18:20 पढ़िए कोई। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पढ़ो, मत्ती 18:20, कोई भी पढ़ो जल्दी। माथ्यू 18:20, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह कैसा रहेगा भाई? वो बोला है मैं रहता हूं,
वो आत्मरूपी वहां पर है, अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह है आत्मरूपी। ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड। उसके बाद ही इज ओमनीपोटेंट गॉड है। फिलिपियंस 3:21 प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, फिलिपी 3:21 3:21 अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा हाँ वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हाँ अपने वश में कर सकता है, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रभु को धन्यवाद हो। हाँ, ही इज ओमनीपोटेंट गॉड, उसको वो उतना शक्ति रखता है वो। उसके बाद ही इज अनचेंजिंग गॉड। इब्रानी 13:8 का आज कल और हमेशा प्रभु यीशु मसीह बदलता नहीं है। इब्रानी 13:8 यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ, नोट करने वाला नोट करो। मत्ती 9 में 2 से 7 पढ़ने से ही फॉरगिव सिंस, उसके लिए पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसके बाद ही रिसीव्स वर्शिप। मत्ती 28:17 मत्ती 28:17 पढ़िए। वो आराधना के लिए योग्य है, वो गॉड है। मत्ती 28:17 और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। देखा, प्रणाम क्या हो। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला तू मुझे मत प्रणाम करो, गॉड को प्रणाम करो, जैसे दूत बोलते हैं। उन्होंने बोला यस आई एम गॉड, वर्शिप में स्वीकार किया वर्शिप। उसके बाद और ही हैज गॉट अथॉरिटी ओवर ऑल थिंग्स। मत्ती 28:18 वो सब पृथ्वी और आकाश का ऊपर उसका अधिकार है। पढ़िए कोई जल्दी। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है शरीर में पूरा परमेश्वर का जो है संपूर्णता को रखता है। कोलोसी 2:9 ऐसे नोट करो, पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो पिता के साथ है। ही इज द वन विद द फादर। यूहन्ना 10:30। उसके बाद ही क्लेम्ड टू बी गॉड। यूहन्ना 10:33 पढ़िए। यूहन्ना 10:33 उन्होंने परमेश्वर करके उसने क्लेम किया है। जॉन 10:33 पढ़ो, कोई पढ़ो, कोई नोट करो। उसने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम कुछ पर परवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। तो कई जगह पर कई टाइम पर प्रभु ने जो है अपने आप को जो है ये एट मेनी ओकेजन्स ही क्लेम टू बी गॉड है। यूहन्ना 5:18 में है, 8 में जो है 58 से 59 है, मार्क 14 में 61 से लेकर 64 है। अच्छा, उसके बाद ही सॉवरेन गॉड। मत्ती 12:8 वो सर्वे सर्वा है, वो बिल्कुल वो परमेश्वर है, वो उसको वो रखता है। मत्ती 12:8 पढ़िए। उसका पुत्र तो सबद करने का भी प्रभु है। और यूहन्ना 5:17 तो शब्द का भी प्रभु है, वो परमेश्वर है वो। इस बार यीशु ने उनसे कहा, मेरे पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। तो और यहाँ उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार करता है। और वो 1-2 रेफरेंसेस नोट करिए। यूहन्ना 1:14, इब्रानी 4:15, फिलिपी 2:7 और 8, पहले पतरस 2:24। बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जीसस इज लॉर्ड। प्रभु वो प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। और प्रेरितों के काम 10:46 वो ये पढ़िए एक वर्ड। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो हाँ, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल नहीं है। कहा, हाँ, क्या कोई जल को और ये जो प्रेरितों के काम 10:46 है। प्रेरितों के काम, सॉरी। हाँ इस्राएलियों के पास भेजा, हाँ, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है। शांति का क्यूरियोस करके ग्रीक में जो है, क्यूरियोस का मतलब है लॉर्ड ऑफ ऑल, लॉर्ड है वो।
और उसके बाद उसके बाद रेस्ट करेंगे थोड़ा 10 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है और नए नियम में 747 टाइम्स इट इज़ रिटन क्यूरियोस, वो प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह को 747 के लिए 47 बार जो है प्रभु यीशु मसीह को लॉर्ड 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 करके नए नियम में, पूरा नए नियम में इस्तेमाल किया गया है। तो ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल। तो प्रभु यीशु मसीह जो है कोई गॉड से कम नहीं है, ही इज़ गॉड हिमसेल्फ, ही इज़ द सन ऑफ गॉड इस दुनिया में आने के कारण। और उसका वर्शिप, उसकी आराधना वो स्वर्ग में जो है होते रहता है। इसलिए प्रियो, आई एम दैट आई एम बोलने से और इतना हमने देखा है। अब जो है और आगे सेशन में हम देखेंगे गुड शेपर्ड। तो प्रभु सहायता करे। हमारा प्रभु जो है साधारण आदमी नहीं है, इसलिए जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है तो मैं हमेशा प्रभु से यह प्रार्थना करता हूँ, पिताजी मैं एक भिखारी का बेटा नहीं हूँ, मैं फ़कीर नहीं हूँ। जब आप जो है सारे ब्रह्मांड को बनाया और इतने 10,000 करोड़ गैलेक्सी से, साइंटिस्ट बोलता है हमारा एक ही गैलेक्सी है, 10,000 करोड़ गैलेक्सी से, और इतना गैलेक्सीज को बनाया। उसके ऊपर थर्ड हेवन है जहाँ पर परफेक्टेड सोल सेंट्स जो ये हमारा जो हमसे पहले गया हुआ जो सेंट्स है उनका सोल्स रहता है, उनका आत्मा है। उसके ऊपर जो है दूसरी हेवन है जहाँ देवदूत लोग रहता है, एंजल्स। उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर जो फर्स्ट हेवन है परमेश्वर ने अपने लिए बनाया, वहाँ पर पिता रहता है। तो इतने कितना दूर है ये, बोलो इतना प्रभु महान है, उसका बेटा मैं हूँ इस दुनिया में। तो क्या है, मैं साधारण, मैं ऐसे ही फकीर की जैसे ये करूँ? नहीं, प्रभु मेरी सहायता करो, आपको करना ही पड़ेगा। तो प्रभु करता है, अनुभव से मैंने देखा हूँ। तो इसलिए हमारा पिता साधारण नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह साधारण नहीं है। उसके लिए हमारे लिए मरना था, इसलिए वो मेमना बनकर इस दुनिया में आकर मर के फिर आरोहण होकर चले गया, पिता के दाहिने और बैठकर जो हमारे लिए विनती कर रहा है, फिर हमें ले जाने के लिए आने वाला है। वो है प्रभु यीशु मसीह। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ सो हूँ। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, बिगिनिंग एंड द एंडिंग है वही। और स्वर्ग की कुंजिया उसके पास है और पाताल की कुंजिया भी उसने ले लिया शैतान से, उसके पास है। इसलिए हमें डरने की क्या जरूरत है। इसलिए ये जैसा छोटा मेमना ने भागते भागते बोला, अरे यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाता हूँ करके, वैसे हम भी गाएंगे इस दुनिया में और खुशियाँ उड़ाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। मेरा चरवाहा साधारण नहीं है, वो मेरा हर परिस्थितियों में जो है और मेरा रक्षा करने वाला है। तो प्रभु इन वचनों का आशीष दे। आमीन। थोड़ा रेस्ट करें, मैं प्रार्थना के बाद।